इन्होंने 3 बार बोला हिंदू हो या मुसलमान फांसी होनी चाहिए। अबे हिंदू था कब? हिंदू ने कितना बुरा कब नहीं था? ये पूछो कब नहीं था? हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें मिले हुए ही रहते हैं। आप इसको ठीक से आप देख, क्या बोल रहे हो? आपने कहा कि दोनों मिले हुए होते हैं, मुझे एक हिंदू का नाम बताओ ना जो जय श्री राम बोल के कहीं फटा हो। एक हिंदू बताइए मुझे जो कभी ये बोला हो कि अगर मैं मानव बम बन के फटूंगा तो मुझे स्वर्ग नसीब होगा। तो इधर ये ऐसा कुछ अप्सराएं कौन बोलेंगी, ऐसा कोई हिंदू है? कौन सा मुसलमान बोला कि मैं अगर बम बन के फूटूंगा या किसी को तकलीफ दूंगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा? मुसलमान नहीं बोलता है, ये मौलाना जी बोलते हैं कौन मौलाना? जो आतंकवादी बनाते हैं। कोई जो मौलाना आपको ऐसे नहीं है, कोई भी नहीं है मौलाना। कौन मौलाना क्या बोले देश के खिलाफ? कौन मौलाना क्या बोले? जाकिर नायक कौन है? क्या जाकिर नायक मौला उन्होंने क्या बोले देश के बारे में? क्या उन्होंने हिंदुस्तान की, हाँ जन्नत में 133 फुट की 72 उरे तुम्हारा इंतजार करेंगी यदि तुम जिहाद करो। अगर आतंकवादी है तो पहले उनको फांसी दो। आतंकवादी है नहीं है। आतंक अगर क्या होता है? अगर क्या होता है? आतंकवादी है, आतंकवादी है। ये आतंकवादी को आतंकवादी कहने से पहले सोच रहे हैं। नहीं, क्यों सोच रहे हैं? सुनिए, पाकिस्तान अपने को आतंकवाद समझता है और हम पाकिस्तान को आतंकवाद समझते हैं। अगर हम इधर एक सुनिए, मिनट, भारत को आतंकवादी मुल्क कहने से पहले 100 दफा सोचना। भारत ने कौन से बेगुनाह लोगों की जान ले ली? इधर सुनिए। आराम से आवाज नीचे। आप मेरी पहले पूरी बात, आपकी आवाज नीचे, आपकी भी आवाज नीचे, आप अपनी आवाज नीचे कीजिए। मैं भी बहुत प्यार से बोल रही हूँ। हम जो कहते हैं ना कि दुश्मन उस पार नहीं होता, दुश्मन इस पार भी है। यही वो दुश्मन है जो इस देश को खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आज एक डॉक्टर उमर पकड़ा गया है, आज एक मोहम्मद नदीम मरा है, ऐसे और भी मोहम्मद नदीम। ये अगला डॉक्टर उमर हो सकता था अगर पढ़ा लिखा होता तो, या फिर अगला मोहम्मद नदीम तो ये बनेगा ही बनेगा। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद जी? बिल्कुल हो सकते हैं। शायद निर्दोष मारे गए हों, शायद निर्दोष मारे गए हों धोखे से। सुनिए, जो ड्राइवर था वो भी निर्दोष हो सकता है। हाँ, जो अपराधी है वो दूसरा हो सकता है। नहीं करा रखा बहन बेटियों का, इजराइल के अंदर करा नहीं रखा। मोदी सरकार ने कराया ना इजराइल के अंदर, बहुत बढ़िया काम कराया, बहुत बढ़िया काम कराया। नाम क्या हुआ आपका? अरशद। यहीं पे रहते हैं अरशद? जी हाँ। अच्छा, अभी जो ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे आपको पता है? जी हाँ, इसमें कहना चाहेंगे? 3 मुसलमान भी मरे हैं जो ये इंडिया के लिए काफी कुर्बानी दे चुके हैं। और ये जो के लिए कौन कुर्बानी दे चुका है? मुसलमान नहीं दिए क्या? अगर अभी देश आजाद है तो उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान का ही हाथ है। तो का हाथ नहीं है, आप लोग का है लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमान का हाथ है। अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों का था तो पाकिस्तान किस लिए ले ली? भाई पाकिस्तान को अलग किया गया है ना, किसने किया है? लोग अलग किसने किया है? अलग यहीं के लोग किए। गलत है। एक हाँ अलग किसने किया? अन्ना की बात बोल रहे हो आप? जी हाँ हाँ। की बात बोल रहे हो, उसने कराया लाहौर से भी पाकिस्तान। वो छोड़, पंजाब के अंदर है लाहौर, ठीक है, रहने दो। अच्छा थोड़ा पीके, मुझे ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, अभी जो ब्लास्ट हुआ है इस बारे में आपसे सवाल करना चाहूंगी, इस ब्लास्ट को आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं है जवाब, ये तारीफ कर ही नहीं सकते। हाँ इस ब्लास्ट के बारे में पता है ना? हाँ मालूम है। किसने किया है ब्लास्ट, ये पता है आपको? असल यही तो नहीं मालूम है अभी। यही नहीं पता है किसने किया? पता है यार आपको। भाई किसने किया है बोलिए। सुनिए, अभी आपने कहा 1.5 साल पहले कार्ड बेच चुका है, उसका नाम अब निकल रहा है। उसका कहाँ निकल रहा है? उसी का तो निकल रहा है 1.5 साल। अभी गाड़ी किसके नाम पे? गाड़ी में फटा कौन है? गाड़ी में फटा कौन है? कौन फटा है? मुसलमान ही फटा होगा। आपने खुद ही बोल दिया मुसलमान। हाँ मुसलमान ही बैठा होगा, वही मुसलमान का इंतकाल हुआ। इंतकाल हुआ है उनका तो भाई गाड़ी में है तो वही मरे है ना मुसलमान से जो हम लगाकर फट गए वो शहीद होगा देश के लिए, समझ रहे हो? जो इतने लोगों को लेकर मर गया उनकी वैल्यू नहीं है। भाई एक गलत है तो सबको गलत नहीं बोल सकते। सब एक बात बताओ, एक गलत है समझ में आता है, सबको गलत नहीं बोल सकते। आपके घर में मैं बता रहा हूँ, सांप की प्रजाति में 70% सांप जहरीले नहीं होते। यदि आपके घर में सांप निकलेगा तो ढसवा कर देखोगे ये सांप जहरीला है या नहीं जहरीला है, ये बताओ। अच्छा आप बोलना क्या चाहते हैं? अच्छा, आपका नाम क्या हो? नाम क्या हो? अरशद। असद जी, अभी ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें कई सारे मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, 4-5 वो पाए गए हैं, जबकि वो आपको पता है डॉक्टर के लिए कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो कितनी सारी सैलरी होती है उनकी, अच्छी खासी उनकी जिंदगी होती है। उसके बाद भी अगर वो आतंकवादियों जैसी हरकत करते हैं, वो उनके पास में बहुत सारा RDX पाया जाता है और फिर वो यहाँ पे आके फट जाते हैं, और बहुत सारा RDX है वो हमारी सरकार है, हमारे सुरक्षा बल है, वो जब्त भी कर लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, एजुकेटेड होने के बाद भी कई सारे लोग आतंकवादी बन जाते हैं?
भाई उन लोग को पहले तो पकड़ के जेल में डालो, मुसलमान हो या हिंदू वो मत देखो। अगर वो देश के साथ गद्दारी करेगा तो वो गद्दार है, उसे पकड़ के जेल में डालो, उसके खिलाफ हम भी नहीं बोलेंगे। मुसलमान हो या हिंदू, अगर वो देश से मोहब्बत नहीं करता है तो उसका कोई धर्म ही नहीं है। एक मिनट, ये अरशद भाई हैं, छोटे भाई की तरह। इनसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इनको और कुछ तो याद हो चाहे ना हो, एक चीज वो याद थी कि मुसलमान हो चाहे हिंदू को जेल में डाल दो। तो इनसे पहले पूछो हिंदू था कब? हिंदू क्या था? हिंदू कितनी है? एक मिनट, 17 इनसे मत पूछो, आप बार बार मत पूछे। कितनी? 17। ठीक है। 11 सालों में किसी तरह की घटना, ऐसी दुर्घटना भारत में नहीं हुई है, पहली बात। ठीक है, पुलवामा में हुई थी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वहां लोगों के कपड़े खोल के देख लिया था कि कौन क्या है। ठीक हो गई? हाँ ठीक है। अरशद भाई कह रहे हैं कि हिंदू को चाहे मुसलमान को फांसी दे दो। तो मेरे भाई तब ये बोलो ना कि जब हिंदुओं ने ऐसा कोई कर्मकांड कर दिया हो। एक मिनट, हिंदुओं ने देश आजाद होने के 78 साल में ऐसा कब किया है? नंबर 1। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि उनका इंतकाल हो गया है ना। अब इंतकाल हो गया या पता नहीं कौन सा काल हो गया, आपातकाल हो गया। ऐसा क्या इंतकाल यार कि पूरे देश में आपातकाल लगा दो, उसे कहते हैं इमरजेंसी। ये कोई इंतकाल नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है। अब कोई अनपढ़ गंवार बेवकूफ नहीं रह गया है, सोशल मीडिया का जमाना है। पूरी मीडिया बता रही है कि पहले बाबूजी दिल्ली गेट की जामा मस्जिद में 10 मिनट मजे करके आए, फिर कनॉट प्लेस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के आए, क्या हो रहा है। फिर बदरपुर से उन्होंने टिकट ले लिया, पर्ची कटवा दी, फास्टैग की जिंदाबाद। फिर कहीं उन्होंने पॉल्यूशन भी करवा लिया कि साला कोई पॉल्यूशन का धुआं ना आ जाए, कि कोई जो बीमार ना हो जाए, लेकिन चीथड़े उड़ा दूंगा, हाँ मुझे भी मरना पड़ जाए। उसके बाद बाबूजी सुनहरी मस्जिद पहुंच गए, 3-4 घंटे वहां भी खड़े रहे। फिर क्या खेल वहां पर हुआ, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिनेशन, ब्रेन वॉश। और वहां से चलते हैं, 4 मिनट बाद खेल खत्म। अगर कोई मुस्लिम ये कहता है कि मेरा कोई लेना भी नहीं है, मेरा कोई देना भी नहीं है, तो भाई मेरी बात सुनो, दोनों काम तुम्हारे हैं। लेना तुम्हारा है कि तुमने निर्दोष लोगों की जान ले ली कि नहीं ली। वो बेचारा कंडक्टर, जस्ट अ मिनट, हाँ डोंट इंटरप्ट मी, वो कहता है कि मैंने दूध का पैकेट भी ले लिया, एक ब्रेड का पैकेट भी ले लिया, 4 बच्चे, वो बेचारा घर जाने वाला था, चीतड़े उड़ गए। तो तुम्हारा लेना हुआ ना। अब तुम कहोगे इन्होंने क्या कहा, इंतकाल हो गया, तो तुमने अपनी जान भी दे दी, इसका मतलब तुम्हारा देना भी हो गया। जस्ट अ मिनट, तुम्हारा लेना भी हो गया, तुम्हारा देना भी हो गया। अब आखिरी बात आती है कि अब जितने भी रेलवे स्टेशन हमारे आईएसबीटीज हैं, वहां पर तलाशियां हो रही है। जिस बीमारी से बचने में हमने 11 साल लगाए मोदी जी के आने के बाद, लावारिस वस्तुओं को, बच्चों सबने सुनना बंद कर दिया था भाई। आपने खत्म हो गया था ना। बचपन में सुनते थे, हमारे पिताजी जोर से हाथ पकड़ लेते थे हमारा, क्या बेटा चल 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 चल, बैग भी चेक करते थे। एक शरीफ आदमी भी डरता था, वो सब खत्म हो गया था। एंजॉय कर रहे थे यार, मजे ले रहे, वीडियो बनाओ, है ना, पीछे लड़की भी उड़ा दो, आदमी उड़ा दो, ट्रक के नीचे मर जाओ, तालियां बजाओ। लेकिन क्या हुआ, ये हो गया 10 तारीख को। क्यों? शांति हमारे देश की किसी से नहीं देखी जा सकती। एक मिनट, हमारे देश में, आप सवाल करते रहे पूरी रात, हमारे देश में चीथड़े उड़ गए, हमारे देश के नागरिक मर गए, हमारे देश में इतनी बड़ी खतरनाक हरकत हो गई। आप मुझे ये बताओ, अभी अभी ईरान की एक रिपोर्ट आई है 2 घंटे पहले कि पाकिस्तान पूरी प्लानिंग कर रहा है, सारी आर्मी उसने बॉर्डर पे भेज दी। क्यों भाई? हमने तो नाम भी नहीं लिया किसी का। अब कई लोग क्या कहते हैं, जब भी भारत में कुछ होता है पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान, तो भारत ने तो 3 दिन किसी का नाम ही नहीं लिया। आज सुबह भारत ने डिक्लेयर किया कि ये टेररिस्ट अटैक था, आतंकवादी हमला। तो हमसे क्यों कहते हो भाई हम पाकिस्तान का नाम लगा देते? हमसे तो नहीं लगाया। लोग कहते हैं, एक मिनट, लोग कहते हैं इलेक्शन आ गए तो इसलिए ऐसा करवा दिया। तो भैया 11 साल में तो मुझे लगता है कम से कम 48 या 50 इलेक्शन हो गए, तो मोदी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं करवाया। ये 11 साल में पहली बार कराने की जरूरत पड़ गई। अब आखिरी बात, हिंदुओं को जागने की जरूरत इसलिए है, 285 थी, कोई परेशानी नहीं, 285 बढ़ाकर 315 कर दी, बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन तीसरी बात, वो जो आप एक पता नहीं क्या कहूँ आपसे, एक लड़की के संग घूम रहा है राहुल गांधी विदेश में, उसने बोल दिया मैं 8,000 रुपये महीना डाल दूंगा। अब यार गरीब औरत बेचारी ने सोचा है 8,000 फ्री में आ जाएंगे, मैंने 240 कर दी। 240 करते हमारे टुकड़े हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ, करते रहो सवाल पूरी रात, अरशद भाई बताएगा। ये गलत बात है, ये गलत, बोलने का सबको मौका देते, नहीं दे रही हो आप, खेल खेल रही हो। नहीं 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 नहीं, अच्छा सवाल नहीं, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दोगे? वाह, ये हमको दर्द दे रहे हैं और ये उनका पक्ष ले रहे हैं। इन्होंने 3 बार बोला हिंदू हो या मुसलमान फांसी होनी चाहिए। अबे हिंदू था कब? हिंदू ने किसका बुरा किया? कब नहीं था? ये पूछो, कब नहीं था? पूछो किस आतंकवादी गतिविधि में हिंदू पाया गया है? कब नहीं? हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें मिले हुए ही रहते हैं। आप
इसको ठीक से आप देख। क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ कि कोई ऐसा देश की आजादी, आप देश की आजादी में देखिए मुसलमान शहीद हुए कि नहीं। यहाँ पे जितने भी दरख्त है, जितने भी यहाँ पे दरख्त है, हर दरख्त पे एक ना एक बड़े उलमा और मुसलमान लटके हुए हैं। शहीद में और आतंकवादी में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। आतंकवादी है, जो आतंकवादी है मुसलमान में भी, जो अगर नहीं, आपने कहा कि दोनों मिले हुए होते हैं, मुझे एक हिंदू का नाम बताओ ना जो जय श्री राम बोल के कहीं फटा हो। कहीं फटा हो, मतलब फटाका नहीं बम फट जा। बम बम पटाखा नहीं, कोई जय श्री राम बोलकर जाएगा। किसी हिंदू ने ये बोला। एक मिनट मैं बोल रही हूँ यार, शांत, एक मिनट, एक मिनट। हाँ। बच्चा है, उसको प्यार से समझाने दो। एक हिंदू बताइए मुझे जो कभी ये बोला हो कि अगर मैं मानव बम बन के फटूंगा तो मुझे स्वर्ग नसीब होगा। तो इधर ये ऐसा कुछ अप्सराएं कौन मिलेंगी, ऐसा कोई हिंदू है? कौन सा मुसलमान बोला कि मैं अगर बम बन के फूटूंगा या किसी को तकलीफ दूंगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा? मुसलमान नहीं बोलता है, ये मौलाना जी बोलते हैं कौन मौलाना? जो आतंकवादी बनाते हैं। कोई जो मौलाना ऐसे नहीं है, कोई भी नहीं है। जाकिर कोई नायक। मौलाना ऐसा नहीं है। जाकिर नायक। हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है मुझे बताओ। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है? आपकी उम्र क्या है? पहले मुझे 17 साल। 17 साल का बच्चा है, उसे ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है? वो जन्नत में मिलता है। जो दुनिया में जो इधर सुनिए, हाँ इधर सुनिए, जो दुनिया में गुनाहों से बचता है, गुनाहों से पाक साफ रहता है, दूसरी औरतों पे गलीज नजर नहीं डालता है, सिर्फ उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में 72 हूर रखी है। 72 रूल रखी और कुछ और नहीं रखा है, बस सिर्फ अच्छे कर्म पर करने में बात। मैम, एक सवाल है। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। यहाँ जो बंदा फटा, यहाँ जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें जो गाड़ी चला रहा था वो मुसलमान था ना? उसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई। क्या उसे 72 हूरें मिलेंगी? नहीं, तो वो उसको तो यही बोला गया होगा। जहन्नम में जाएगा, क्यों उसके चक्कर में ना। क्या बोलोगे? हाँ, मौलाना कौन, मौलाना क्या बोले देश के खिलाफ? कौन मौलाना क्या बोले? जाकिर नायक कौन है? क्या जाकिर नायक कौन है? मौला उन्होंने क्या बोले देश के बारे में? क्या उन्होंने हिंदुस्तान नहीं की, बोला? हाँ जन्नत में 72 133 फुट की 72 हूरें तुम्हारा इंतजार करेंगी यदि तुम जिहाद बोला करोगे। जब कांग्रेस का राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा उस समय मैं हिंदुस्तान लौटूंगा। मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे लगा बहुत टाइम बाद कोई भाई आया जिससे मैं बात कर सकूं। इन्होंने बोला है कि ऊपर 72 हूरें उनको मिलेगी जो नेक काम करके जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आदमियों के लिए, औरतों के लिए यार क्या है? औरत के लिए भी है कुछ? औरत के लिए उसका मर्द है। अरे यार बस। मतलब यहाँ के के लिए रिपीटेड है। हाँ इधर मतलब सुनो, सुनो, यहाँ पर भी वो तुम 72 जगह मुंह मारो। गुनाह से बच मुंह मारना ही कहते हैं मेरे बच्चा, उसे मुंह मारना ही कहते हैं। ताला ने जन्नत में दिया गया है 72 हूर हाँ। किसे? मर्दों को, किसे? जो गुनाहों से बचे, गुनाहों से बचने के लिए। क्या आपको लगता है आज के टाइम पे 1% भी कोई इंसान ऐसा है जो कोई गुनाह ना करता हो? इधर सुनिए, आप ये बताइए, अभी के टाइम पे एक औरत 2 शादी एक साथ कर सकती है? तो 3 कर लेते हैं। चार कर लेते हैं। भाई मर्द है, मर्द कर सकता है, लेकिन औरत नहीं कर क्यों सकता। कर सकता है? औरत नहीं, क्यों मर्द कर सकता है। क्यों कर सकता है मर्द? मर्द कर क्यों सकता है। है मर्द? मैं फेमिनिस्ट नहीं बन रही हूँ यहाँ पे, लेकिन इनका हक है, औरतों को कुछ हक नहीं है। ये 4 जगह भी मुंह मारे, ये 4 जगह भी मुंह मारे, जमीन पे 4 जगह, ऊपर जाके 72 जगह मुंह मारेंगे। और महिलाएं, आप 17 साल के हो, कोई एक मिनट, 17 साल के, मैं 22 साल के, 5 साल बड़ी हूँ तुमसे, बड़ी इज्जत से बात कर रही हूँ, इज्जत से बात। मैं इज्जत से बात नहीं एक मिनट रुक जाइए। पढ़ाई लिखाई का रुक जाइए। पढ़ाई लिखाई का आपको कुछ नहीं सिखाया जाता, सिर्फ 72 हूरों का सिखाया जाता है। सिर्फ आप यही सीखते हैं कि मर्द को ज्यादा शादी करने का हक है, औरत को नहीं है, सिर्फ यही सीखते हैं क्या आप? ये बताइए। देखिए, ये जो मसला पूछे मैं वो मसले के बारे में बोला हूँ, जो मसला पूछे वो मसले के बारे में पूछो। अगर आपसे कोई उल्टा सीधा आपके साथ कुछ हो या उल्टा सीधा कुछ हो तो उसके बारे में आपको मालूम रहना चाहिए ना, ये कोई काम गलत है या सही है, उसके बारे में मालूम रहना चाहिए कि नहीं? तो वही मालूमात, हर एक मालूमात रखा जाता है। अच्छा, एक बार बताइए, जो ब्लास्ट हुआ इसमें 4-5 डॉक्टर हैं वो मुस्लिम पाए गए, एक महिला मुस्लिम पाई गई जो आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त थी, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे। तमाम सारी जगह पे बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर ली थी, बस यहीं पे कर दिया, बाकी हर जगह सरकार कामयाब हो गई उनको पकड़ने में। अब ये बताइए कि जो ये लोग पकड़े गए हैं, ये सच में आतंकवादी है ना? मानते हैं आप इनको आतंकवादी? पहले इन लोग के बारे में जी, अगर नहीं, क्योंकि सही से प्रॉपर बात करने दीजिए। हाँ, देखिए, अगर आतंकवादी है तो पहले उनको फांसी दो। आतंकवादी है नहीं है, अगर क्या होता है आतंकवादी है,
मजा आ जाएगा। क्या गजब। आप खुद देखिए मैम, इनकी मेंटालिटी कैसी है। 17 साल के बच्चे की मेंटालिटी कैसी है। ये रियलिटी है इस कौम की। इन लोगों को ऐसे ही ब्रेन वॉश किया जाता है। इधर सुनिए, एक मिनट पहले बेहतरीन तरीके एहतियात कीजिए। अरे सुनिए, प्लीज एक एक करके प्लीज। बच्चे में दिक्कत हो हमसे आराम से बात करो, समझ भाई, आप गए? भी मस्जिद में आइए, आपको मना भाई, किया मैं गया। गया हूँ। भाई आप भी मस्जिद, हमारे मंदिर बहुत है जाने के लिए। आपको कोई मना किया? सारी छोड़ दो। हम नहीं जाएंगे। आपको मस्जिद में आने में कोई मना किया? आपकी मर्जी। आपको कोई जबरदस्ती लेके नहीं जा रहा। आपको कोई जबरदस्ती लेके नहीं जा रहा। बड़े भाई, या आपको कोई जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ने पड़ेगा। सुन तो लो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7वीं तक के पढ़ चुका हूँ। मदरसा भी जाते हो? हाँ, मदरसे। जब भी तुम्हारा यही हाल है कि तुम आतंकवादी को आतंकवादी नहीं। अगर मेरे माँ बाप अभी होते ना तो मेरे 4 थप्पड़ मार जो चुके होते। आतंकवादी हो, आतंकवादी है। 4 फोन आ गए होते, तू है कहाँ पे? पर इनका कोई लेना देना ही नहीं है कि इनके आपके भाई- पापा का नाम क्या है, अशरफ अंसारी, दादा का नाम क्या है, सिद्दीक अंसारी, परदादा का नाम क्या है? वो उनका नाम नहीं मालूम। मेरे दादा का नाम है अवतार सिंह, उनके दादा का नाम है जल्लूमल, उनके दादा का नाम है श्री अवतार सिंह, उसके दादा का नाम है, मेरे को अपनी हिस्ट्रियां पता है कि क्या है। वीडियो के नाम और पूछ लो। सुनो सुनो भैया, भैया सुनो, भैया 4 वीडियो के नाम और सुन लो। इसलिए नहीं बता। 4 वीडियो के नाम और सुन लो, हिंदू ही निकलेंगे। खैर वो छोड़िए। भटक रहे हो आप लोग, पूरा मुद्दा खराब कर रहे हो। मुद्दे में बात करने दीजिए। देखिए अब छोटे रुक जाइए। ये आतंकवादी को आतंकवादी कहने से पहले सोच रहे हैं। नहीं, क्यों सोच रहे इधर सुनिए, मैं सोच नहीं रहा हूँ। उसके बारे में सही तहकीकात निकालिए। आतंकवादी है, पहले उसे फांसी दीजिए या जो उसके साथ सजा करना है, जो दर्दनाक जो भी देना है उसे दीजिए। क्या सजा देनी चाहिए? इस्लाम में आतंकवादी की क्या सजा है? कुरान पढ़ी आपने? जी हाँ, पढ़िए। तो आतंकवादी और जो गुनाह करते हैं, जो लोगों की जान लेते हैं, उनकी क्या सजा होती है? जो मासूम लोगों की, बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं, उसकी क्या सजा है कुरान में? जैसे इजराइल को क्या सजा देनी चाहिए? इसराइल को पहले तो उसको सुधरने के लिए दुआ किया जाए। दुआ करते ना सुधरे तो फिर आखिरी में जंग हो तो जंग किया जाए। हाँ, इनके साथ क्या किया जाए? वो अभी घटना हुई है जो इनके साथ उनके साथ भी वही किया जाए। उनके चक्कर में कई मासूम आदमी मरे, उन्हें सुधरने कोई भी का रहो। मौका दिया जाए। दुआ किया सुधरने का मौका नहीं दिया जाए, डायरेक्ट उनको मारा जाए कि उनको देख के और कोई आदमी ये गलत काम ना करे, तो उन्हें भी सजाए मौत। आतंकवाद का कोई धर्म होता है या नहीं? मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ। धर्म होता है आतंकवाद का? एक मिनट, जी 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 हाँ, क्या क्या एक मिनट। आपसे सवाल है, आतंकवाद का कोई धर्म होता है? आतंकवाद का कोई धर्म होता है? हमारे ख्याल से नहीं, उनका कोई धर्म नहीं होता है। सिर्फ लोगों को तकलीफ देना उनका मकसद है। होता है। बट एक चीज इन्होंने सही बोली, ठीक है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। आतंकवाद का मजहब होता है। क्या मजहब है बताइए? पाकिस्तान कह सकते हैं, भैया ने सही बोला, पाकिस्तान। हाँ पूरा पाकिस्तान आतंकवाद है? पाकिस्तान भाई, वो इधर सुनिए, पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान अपने को आतंकवाद समझता है और हम पाकिस्तान को आतंकवाद समझते हैं। अगर हम बताइए, इधर एक सुनिए, मिनट। भारत को आतंकवादी मुल्क कहने से पहले 100 दफा सोचना। मैं- भारत ने कौन से बेगुनाह लोगों की जान ले ली? इधर से- आराम से, आवाज नीचे। आप मेरी पहले आवाज पूरी नीचे। बात, आपकी भी आवाज नीचे। आपकी भी आवाज नीचे है। आप अपनी आवाज नीचे कीजिए। मैं भी बहुत प्यार से बोल रही हूँ। मैं भी- भारत को आतंकवादी मुल्क बोल रहा है, इसकी सोच कैसी है? आप पूरी देखिए। बात सुनिए। हाथ हटा, पहले तो लड़की का हाथ है, लड़की का हाथ है। देखिए, आतंकवादी कैसे कह दिया? आतंकवादी- भारत में आप भी रह रहे हैं। आप मेरी बात पूरी सुनिए, उसके बाद आतंकवादी कौन है उसका फैसला आप कीजिएगा ना। मैं भी आधी बात बोलो कि आप आतंकवादी कौन है, आप फैसला कर लिए। आधी बात पाकिस्तान आतंकवादी कंट्री है कि नहीं है पाकिस्तान? इधर सुनिए, अगर इंसान तकलीफ देना दूसरे को बंद कर दे, माफ कर दे और प्यार मोहब्बत से रहे तो ये आतंकवाद प्यार मोहब्बत से रहे तो ही ठीक रहेगा। वरना ये नफरत के चक्कर में नफरत 2-3 आदमी मिलके करते हैं और भुगतना पड़ता है सारे मासूम को। पूरा पाकिस्तान आतंकवाद है या नहीं, ये मैं सवाल कर रही हूँ, ये बताइए। पूरा पाकिस्तान नहीं है आतंकवादी। पूरा पाकिस्तान नहीं है। देखिए कितना प्यार है पाकिस्तान के लिए। देखिए कितना प्यार है, कितना प्यार है। पैलेस्टीन के लिए प्यार। एक मिनट में, पैलेस्टीन के लिए इतनी मोहब्बत आपने देख ली इसके जहन में अभी अभी, ठीक है? अभी दे सकते अपना इंडिया के लिए हमारे मुसलमान जान दे हम। अरे ये देंगे जान, ये देंगे। आतंकवादी को आतंकवादी कहने में इसको शर्म आ रही है। और ये बंदा यहाँ पे खड़ा होके कह रहा है 17 साल की उम्र नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं, 7वीं फेल इंसान यहाँ पे कह रहा है कि भारत आतंकवादी मुल्क है। ऐसे जिहादी लोगों को, इन्हीं लोगों की वजह से वो गांधी
देश में। इन्हीं लोगों की वजह से हम जो कहते हैं ना कि दुश्मन उस पार नहीं होता, दुश्मन इस पार भी है, यही वो दुश्मन है जो इस देश को खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आज एक डॉक्टर उमर पकड़ा गया है, आज एक मोहम्मद नदीम मरा है, ऐसे और भी मोहम्मद नदीम, ये अगला डॉक्टर उमर हो सकता था अगर पढ़ा लिखा होता तो, या फिर अगला मोहम्मद नदीम का ही बनेगा ही बनेगा।